हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। आशा करता हूं आप लोगों ने खबर तो सुन ली होगी कि इंडिया और रशिया के बीच में भी रेलोस एग्रीमेंट साइन हो चुका है और वो ऑपरेशनल भी अब हो चुका है। रेलोस एग्रीमेंट का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। रेलोस एग्रीमेंट बहुत लंबे समय से अटका हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। इसके ऊपर विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों की नजर रही थी कि कब इंडिया और रशिया के बीच में ये रेलोस एग्रीमेंट ऑपरेशनल होगा, पर कुछ कारणों से इस एग्रीमेंट को हमने साइन नहीं किया था। अब ये एग्रीमेंट जब साइन होता है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रेलोस एग्रीमेंट के जैसा ही एग्रीमेंट इंडिया ने 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साइन किया था। उसका नाम था लेमोआ। लेमोआ का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लेमोआ के अकॉर्डिंग अगर सीधे शब्दों में आपको ये बताऊं तो इंडियन नेवी कभी भी जो यूएस के पोर्ट्स है उनको यूज कर सकती थी और यूएस की नेवी कभी भी जो इंडियन के पोर्ट्स हैं इनको यूज कर सकती थी। तो इससे क्या होता है, दोनों देश की नेवी का जो साइज है, उनका जो ऑपरेशनल साइज है वो बढ़ जाएगा। दोनों देश की नेवी एक दूसरे को पोर्ट्स को जब यूज कर पाएगी तो वो अपनी रीच बढ़ा सकती है। पर इसमें क्या होता था कि इनमें जो नेवीज होती थी ये आती थी अपने वॉरशिप्स को रिफ्यूल अगर इनको करना है या इनको कुछ लॉजिस्टिक्स चाहिए वो प्रोवाइड करती थी और दोनों देश की नेवी एक दूसरे के देश को उनकी सर्विसेज को यूज करके आगे बढ़ जाया करती थी। पर इसमें ये होता था कि यूएस की नेवी कभी आ गई इंडिया में तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन रुक गई। इंडिया की नेवी भी वैसी गई तो यूएस में 7 दिन 8 दिन 10 दिन रुक गई। पर जो रेलोस एग्रीमेंट है, रेलोस एग्रीमेंट में अंतर ये आता है कि रेलोस एग्रीमेंट में जब हम रशिया के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज करते हैं तो रेलोस एग्रीमेंट में ये बोलेगा कि एनी टाइम 3000 इंडियन सोल्जर्स वो रशिया में स्टेशन रह सकते हैं और रशिया के भी 3000 सोल्जर्स एनी टाइम इंडिया में स्टेशन रह सकते हैं। सोल्जर्स के साथ साथ हम यहाँ पर 5 वॉरशिप्स और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी हमेशा स्टेशन करने की बात करें। स्टेशन करने में फायदा ये है कि अब एनी टाइम 5000 रशियन सोल्जर्स आपको इंडिया में खड़े दिखेंगे और एनी टाइम 5000 इंडियन सोल्जर्स आपको रशिया में खड़े दिखाई देंगे। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उठाना पड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग भी अब बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीतियां अपनाई भारत को लेते हुए, पिछले 2 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस के रिलेशंस को इतना डिटोरिएट कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि ऑटोमेटिक अब इंडिया कहीं ना कहीं रशिया की ओर और टिल्ट होते जा रहा है और ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे देश के पास जाने के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम उनका उमड़ रहा है, उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल उनको नजर आते हैं आसिम मुनीर, या उनको जो उनके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं शहबाज शरीफ के रूप में, इसके कारण अब यूएस को यह हानि उठानी पड़ेगी कि इंडिया जैसा उनका जो एक साझेदार था अब ये पूरी तरीके से रशिया के साथ आ चुका है और रशिया के साथ उसने रेलोस जैसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद अब इंडिया और रशिया और ज्यादा करीब आ चुके हैं और इससे यूएस को समझना पड़ेगा कि समय बीतने के साथ साथ क्या आप पाकिस्तान के चक्कर में इंडिया जैसे बड़े देश को, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को आप इग्नोर करते जा रहे हैं। इसका खामियाजा यूएस को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। खैर, रेलोस साइन होने की इंडिया और रशिया के सारे लोगों को बहुत सारी बधाइयां। रेलोस एग्रीमेंट आगे जाके हम दोनों देशों के रिश्तों के बीच में एक मील का पत्थर